सबसे पहले 2019 में मेरी जिम्मेदारी समस्त गुजराती मोड़ मोदी समाज के प्रमुख की थी। उस दौरान 2019 के लोकसभा के कैंपेन में कर्नाटक में बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दूरी पर कोलार में कांग्रेस पार्टी द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया गया था। उस जनसभा में श्रीमान राहुल गांधी ने सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों, ऐसी कई अपमानजनक बात हमारे समाज में की थी। तभी 2019 में हमने सूरत में चीफ कोर्ट में बदनक्षी का मुकदमा पेश किया था और 2023 में हमारे दोनों पक्षकारों के वकीलों की दलील एविडेंस के आधार पर 2 साल की सजा श्रीमान राहुल गांधी जी को हुई। बाद में उन्होंने कन्विक्शन स्टे के लिए सूरत की सेशंस कोर्ट में जब वो आए थे, वापस दोनों पक्षकारों की वकीलों की दलील हुई। बाद में वहां पर भी उनका कन्विक्शन स्टे निकाला गया, खारिज कर दिया गया। तब हमारे फैसले हमारे पक्ष में रहा। उस फैसले से नाराज होकर नामदार गुजरात हाई कोर्ट में श्रीमान राहुल गांधी ने फिर से मुकदमा कन्विक्शन स्टे के लिए आए थे और आज दोनों पक्षकारों की दलील हुई है। बाद में आज का जो फैसला दिया गया है, तो उस फैसले को हम नामदार हाई कोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हैं और जो भी कानूनी मुद्दे उसमें उठाए गए, उसमें हमारे जो एडवोकेट है टोलिया साहब, वो आपको बताएंगे। कोर्ट ने आज ये बोला है कि जो लोअर कोर्ट का जजमेंट है वो बिल्कुल न्याय की प्रक्रिया के साथ संगत है, सुसंगत है, उसमें कोई क्षति नहीं है। दूसरा, लोअर कोर्ट में जो ऑर्डर हुआ था उसमें जो भी एविडेंस है वो सही है। तीसरा कि एक्यूज के सामने 10 केसेस है, तो वो भी एक वन ऑफ द कंसिडरेशन। चौथा कि एमएलए एमपी, सिर्फ कोई भी एक्यूज एमएलए एमपी है तो उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल सकती है कोर्ट में। और आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द जजमेंट बाय द सूरत कोर्ट, the accused has given a defamatory statement against वीर सावरकर जी, and वो फैक्ट्स भी हमने कोर्ट में रखी थी। that is also one of the consideration in the order as I have heard. अभी चुकादा की पूरी कॉपी हाथ में आने अभी बाकी है। जस्टिस will sign the order, it will be uploaded in the computer and soon it will be available. Thereafter I will be able to make the further comment. राहुल गांधी की ये आर्ग्यूमेंट थी कि मैं अगर एमएलए एमपी हूँ तो मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है दैट विल अफेक्ट अ लॉट। अगर इनको सस्पेंड कर दिया गया तो एक्यूज को या किसी और को कोई प्रेजुडिस नहीं होगा। इसके सामने हमारी आर्ग्यूमेंट ये थी कि एमएलए एमपी की हैसियत से जब उन्होंने ये स्टेटमेंट किया था तो उनकी लार्जर इम्पैक्ट पूरे कंट्री में रही है। दूसरा कि एमएलए एमपी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल सकती है, प्रेजुडिस सर्टेनली हो सकता है, और ये हमारी दलील थी उसके सामने। एंड अकॉर्डिंगली अवर आर्ग्यूमेंट इज एक्सेप्टेड एट दिस स्टेज बाय द ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच को कुछ लोगों ने फ्रीडम ऑफ एब्यूज बना दिया है। कुछ लोगों ने बोलने की आज़ादी को गाली की स्वतंत्रता के रूप में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और बकवास बहादुरी के रूप में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे भाई, आप जिस तरह से बेलगाम जो है वो बकवास बहादुरी और बेहुदगी कर रहे हैं, उसका तो सबक और संदेश जाना ही चाहिए। और न्यायालय ने जो निर्णय किया है वो न्याय के अनुसार किया है। क्या कानून अपने अपना काम किया है, उन्हें अपना काम करना है। क्या काम करेंगे वो आगे, वो कानून में उसकी भी प्रक्रिया है। बोलने की आज़ादी को बकवास की और बेहुदगी की आज़ादी जब आप समझ बना लेंगे तो उसके बाद भी उम्मीद रखेंगे तो भाई क्या कर सकते हैं। देखो, क्राइम भी करेंगे और उसके बाद क्रांतिकारी भी बनेंगे। ऐसा लगता है कि कई इनका ऐसे करप्शन और क्राइम से जुड़े हुए मामले उसके बाद ये क्रांतिकारी बन करके घूमते रहे। देखो, 24 के चुनावी चौपाल पर जो चाणक हैं वही चारों खाने चित दिखाई पड़ रहे हैं। तो जब 24 के चुनावी चौपाल के चाणक ही चारों खाने चित दिखाई पड़े तो अब आप मिलने जुलने दीजिए। The discretion to dismiss such a challenge is always available to the High Court. The question really is it appropriately exercised? In my view, in a situation like this, we have enough precedent to say that there ought to have been granted relief as played for. Now, the only option for him is to bring this to the Supreme Court.
So if you look back, there is a very classic case of Navjot Singh Sidhu. Sidhu's case, similarly, a stay was granted because he had stepped down from his post and then, of course, later challenged it and came back. And and the Supreme Court took the view that, keeping in view the nature of the case, he was granted the stay of conviction. And please note, finally, Mr. Sidhu's conviction was upheld by the Supreme Court. So that is the ultimate stage. Right now, I assume that his eminent lawyers have argued at some great length and sought to make out a case. And if they have sought to make out a case, as one has heard in the news from all of you, then perhaps the discretion of the court in such a situation and for a person who is in public life ought to be exercised by granting the relief of stay of conviction. I think it's extremely harsh. I feel that in a case of this sort, especially among politicians, when remarks are made, this new trend of defamation actions and convictions arising out of that is fairly unhealthy for a democracy like ours. Also, I can't understand why a stay was not granted. It should have been fairly automatic in cases much more extreme than this, which involved murder and culpable homicide, etc. You had stays being granted. This is the kind of case where the court should have perhaps considered the fact that the man was representing a constituency in parliament, and that itself is important. We are not going into his role as far as the party is concerned. But if you're representing a constituency and it's something like defamation, clearly it's something that when an appeal is pending, there should have been a stay, because the consequences are fairly harsh, both on the public and the constituency, as well as on the fact that the Election Commission will now have to consider expending large amounts to have a by-election with only a few months left for the term of parliament. We will have to challenge this order, perhaps bring it here to the Supreme Court and get an order which stays the effect of the disqualification. So like I said, these are defamation cases. It's the lightest of cases in a parliament where 44% of them have very serious charges against them, which is why the Supreme Court has set up special courts for MPs, MLAs. The Association of Democratic Reforms has done a very detailed exercise to show how many of our parliamentarians and our candidates are those who have very serious charges. Defamation, in my view, is not a serious charge. Let's understand that. We have been arguing about free speech in this country for a long, long time. And defamatory instances which may arise always in public discourse, I think requires a certain amount of flexibility, especially when it comes to politicians. Otherwise, you're going to have the courts besieged by politicians filing defamation cases against each other. They may or may not be true in given circumstances. You may say something which is offhand, which is definitely bound to be much harsher than it should have been. But in all democracies, we allow a certain leeway when it comes to political speech, which happens as far as election control. I feel that was also harsh. It's not the kind of case where you will go hammer and tongs and ensure that the extreme circumstance of such sentence. In fact, this is unprecedented. I find this being unprecedented. I don't think we should bother about whether it's Rahul Gandhi or anybody else. Simple fact is that it's a member of parliament whose sentence is a maximum one for defamation, and immediately thereafter you have no stay as far as disqualification is concerned. It's fairly unprecedented. It's in my view, I don't know of a single precedent where it's happened arising out of defamation. देखिए, इसमें कोर्ट को लेके वी आर नॉट गोइंग टू टेल एनीथिंग. जो टिप्पणी करना नहीं चाहता है, वी आर बिलीव इन सुप्रीम कोर्ट. वी आर गोइंग टू फाइट लीगली. बट वन थिंग क्लियर, व्हाट दिस ऑल एपिसोड्स हैपन, यू नो, एक व्यक्ति को बचाने के लिए, दैट्स अ क्लियर. राहुल जी ने पार्लियामेंट में एक सवाल पूछा था, 20,000 करोड़ जो शेल कंपनी में है वो किसका है. तब से ये सारी कहानी हुआ. किस तरीके के जो स्टे था वो खुद ही स्टे करवाया था, उसको स्टे वेकेंट हो जाता है शार्ट. इस सारी एपिसोड आपको पता है, डिस्क्वालीफाई कर दिया, घर छीन लिया, सब कुछ हो गया. तो ये लोग एक भारत जोड़ो पदयात्रा के बाद राहुल जी को लेके इतना इनको टेंशन हो गया है, कैसे ही राहुल जी को दबाना इन लोग ने कोशिश कर रहा है. ये लोकतंत्र है,
तो इनको सही सबक सिखाने का काम देश का जनता करेगा। अभी जो कर्नाटक में जो चुनाव हुआ, कर्नाटक का जनता ने इनको कितना बड़ा झटका दिया है, अभी भी इन लोगों को अकल नहीं आ रहा है। तो देश में जो असलियत इन लोगों को समझ में नहीं आया, अभी तक नहीं आया। इन लोग ने माँ शब्द भूल गया, महंगाई को भूल गया। मणिपुर 2-2 महीने कभी कोई सुना है उसको लेके ना बात करने का। आप वहां जाके शांति पाठ पढ़ा रहे हैं तो अपने नाक के नीचे ये हो रहा है, ये तो देखने को तैयार नहीं। क्लियर कह रहा हूँ, कोर्ट को लेके आई एम डोंट वांट टू कमेंट्स ऑन दैट। वो क्लियर है, वी आर रेस्पेक्ट, बट वी हैव ए होप ऑन सुप्रीम कोर्ट। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा पिछले 9 साल से इस देश का जनता को लेके सड़क पे आवाज उठाने का काम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हुआ है। जब भारत जोड़ो यात्रा हुआ, देश में उनका लोकप्रियता बढ़ गया, तब से इन लोगों को परेशानी स्टार्ट हुआ है।